कि भाई किस भाषा का प्रयोग करें इंटरव्यू के लिए, एक ये थोड़ा सा चलता है लोगों के दिमाग में। तो प्रिफर करें आप हिंदी को, हिंदी चूंकि मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है, इसका प्रयोग करें। बट दूसरी चीज, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो खुद को जबरदस्ती हिंदी की तरफ ना ढकेलें, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स चल सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन आपका जो है वो हिंदी में होना चाहिए। आप चाहें तो कुछ कीवर्ड्स है, जैसे बहुत आम बोलचाल भाषा में भी हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर लेते हैं, वर्ड्स बार बार शब्द नहीं बोलते हैं ना, छोटी सी चीजें हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इवन दो आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आम बोलचाल की भाषा रहती है वैसी, बस थोड़ी सी औपचारिक यानी ऑफिशियल टर्म्स यूज करें, है ना, यूज करें थोड़े से ऑफिशियल टर्म्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब कौन से 4 पिलर हैं आपकी इस इंटरव्यू प्रिपरेशन का, है ना, इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन से ये 4 पिलर होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पिलर रहने वाला है वो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट ट्राइबल स्टडी ही रहना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगी पूरा इसी पे चर्चा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो आपके पीजी का जो सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का परा स्नातकोत्तर का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट पे भी फोकस हो सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो सब्जेक्ट आप दोनों प्रिपेयर करें। बट चूंकि ये एआरओ का कोर्स है तो मैं इसमें मेनली जो फोकस करने वाली हूँ वो अपना इंटरव्यू का जो मतलब ये है ना, बेसिकली जो ट्राइबल स्टडी वाला पोर्शन, उस पर थोड़ा सा ज्यादा हम फोकस रहने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट सबके अलग अलग है। हालांकि सब्जेक्ट का भी दे दिया गया है, किसी का सब्जेक्ट ना हो किसी का सब्जेक्ट ना हो तो वो हमें भेज दे कि भाई मेरा सब्जेक्ट, हालांकि जो सब्जेक्ट उसमें थे हमने सारे के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पिलर्स किस तरीके से रहने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट की क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, जिसमें जनजातीय, यही जो अपने आप को पता हो कि ये सारे इश्यूज वगैरह हैं जो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जो हमने पढ़ा था, जो हमारा पैटर्न था पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, अब थोड़ा सा हमें उस पर अपने थॉट्स डेवलप करने हैं, ठीक है।